नमस्कार दोस्तों। हर रोज की भांति आज फिर एक विषय आपके सामने लेकर के आया हूं। वह विषय है कि बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता है। आज जहां देश की बहुत सारी समस्याओं की बात की जाती है, कहीं नशे की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है, भ्रष्टाचार की बात की जाती है, तो ऐसे में पढ़ाई भी एक समस्या बन गई है और इसकी भी बात की जाना बहुत जरूरी है। समय आ गया है कि हम पढ़ाई जो है वह एक खेल खेल में पढ़ने की बात तो हम करते हैं या पढ़ाने की बात तो करते हैं, परंतु हो नहीं रही। हर माता पिता अपने बच्चे को अव्वल देखना चाहता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अव्वल हो, उसके उज्जवल भविष्य के लिए वह अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, उसकी हर जरूरी सुविधा का ध्यान रखता है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा रहना सहना, अच्छे उसके फंक्शंस। फिर भी हर पेरेंट्स की एक ही शिकायत है कि बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता है। हालांकि पेरेंट्स को खुद समझने की जरूरत है और उन्हें सीखना होगा कि बच्चे को पढ़ाने का सही तरीका क्या है। वास्तव में हम पढ़ा रहे ही नहीं। माफी चाहता हूं मैं पढ़ाने वालों से भी, बच्चों से भी, पेरेंट्स से भी। वास्तव में हम बच्चों को एक ही काम करवा रहे हैं, वह है क्लास पास करना, क्वेश्चन आंसर याद करना, रटना। इसलिए आज आप किसी भी सीनियर बच्चे को कहो कि जूनियर को पढ़ा दे तो बहुत रेयर बच्चे हैं। जबकि मुझे याद है मेरे समय में, या आप सब भी जो मेरी उम्र के हैं या मेरे से अधिक उम्र के हैं, अधिकतर बच्चे जो हैं माँ बाप पढ़ाने की स्थिति में नहीं होते थे। वो खुद ही छोटों को पढ़ा कर करके अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। तो आज हो क्या रहा है? तो इसके लिए बहुत सारी विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। आज की वीडियो में मैं रमेश सचदेवा, एजुस्टेप फाउंडेशन, जिसका मकसद है बच्चों के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करना, टीचर्स के लिए पढ़ाने के नई नई टेक्निक्स जो है उनको सिखाना, और वास्तव में एक शिक्षाविद के नाते एक शिक्षा का अच्छा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को देना, पेरेंट्स को देना, टीचर्स को देना, स्कूल को देना। तो उस क्रम में मेरा आज आपसे पहला एक विषय है कि जब बच्चा सुबह से लेकर के शाम को ट्यूशन जाने तक, हर बच्चा, मेरे हिसाब से बच्चा जो है वो लगभग 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर ही रहा है, और फिर भी ना तो बच्चा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता। यदि वो स्कूल चला जाता है तो वो कहता है मेरा होमवर्क नहीं होना चाहिए। तो हम सारे के सारे जो है बच्चों के ऊपर जो है एक होमवर्क की एक मशीन उनको बना दिया कि आपको बस एक होमवर्क करना है, ये जिंदगी की पढ़ाई है। बस यहीं से हम गलती करते हैं। सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है कि सेकंड तक के बच्चे की ना परीक्षा होनी है, ना उन्हें होमवर्क देना है। अब ये बात माता पिता को बड़ी ऑकवर्ड लगेगी। स्कूल वाला भी यदि वो होमवर्क नहीं देगा तो उसके लिए भी शायद नाना प्रकार के, पहली बात तो स्कूल आज इसके लिए तैयार हो ही नहीं रहे हैं। मैं खास तौर पे अपने इस डबली क्षेत्र की बात करूं तो बहुत दूर दराज तक मेरा वास्ता रहता है, तो मुझे नहीं लगा कि कहीं ऐसी चिंता भी हो रही है कि आखिर किया क्या जाए। वैसे टीचर, इसका मतलब ये नहीं है कि होमवर्क नहीं देना तो बच्चा घर जाकर करके पढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है।
आप होमवर्क का लिखने के होमवर्क को समझते हो, जबकि पढ़ाई ये है ही नहीं। पढ़ाई का काम क्या है? हमने इस उम्र के बच्चों को, छोटे बच्चों को, खासतौर पे प्राइमरी तक, सेकंड तक तो है ही है, प्राइमरी तक के बच्चों को विकसित करना है। आज बच्चा पढ़ता है, आप बीए का बच्चा, एमए का बच्चा भी मैंने देखा है, वो पढ़ ले तो उसको पूछो इसमें क्या था, ये क्या कहना चाहता है, तो नहीं पता। यानी कि हमें पढ़ा हुआ उसका मतलब क्या है, उसमें क्या है, हम वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, जान ही नहीं पा रहे। तो ऐसे में वो पढ़ाई जो है बोझ बन गई है, और जिसको हमने कह दिया कि बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता। वास्तव में बच्चे को ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा। आप इस बात से हो सकता है इत्तेफाक नहीं रखें, या आप इसके लिए कुछ और भी बात मुझे कह सकते हैं, परंतु मेरा यह मानना है कि बच्चे को हम कहीं भी जाते हैं तो हम बच्चे के लिए पढ़ाई के केवल उसके होमवर्क तक सीमित रख के रखते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप बच्चे की केवल उस होमवर्क तक पढ़ाई से बाहर लाएं। मैं कल फिर इसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और पहले भी बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं या कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं। फिर तो बहुत बड़ी हो गई तो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि मेरे जो है व्यूअर बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएंगे। आपका कोई पैसा नहीं लगता है इसमें, आप इससे वीडियो को पूरा अंत तक देख कर के आप अपने अंदर चिंतन करिए। आपका कोई सवाल है तो दिए गए नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप कमेंट में लिखिए, ताकि यदि आपकी कोई जिज्ञासा का मैं समाधान कर सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। तो एक बार फिर आप सबसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। एजुस्टेप फाउंडेशन अपना हर बच्चा, देश का हर बच्चा पढ़े लिखे, पढ़ाई होमवर्क नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।